जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके CU2 एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है, उसी से रिलेटिव हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। दोस्तों, इससे पहले मैंने चैप्टर 7 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ, तो यदि आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि CU2 एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी से टोटल 22 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और 22 चैप्टर से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यदि आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करिएगा तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ले आ पाइएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप CU2 एग्जाम को यदि आप क्रैक नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर लेकर के आना है ताकि आपका अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट को आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही आंसर होगा, विस्तृत पतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला दूसरा में आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। अन्य आपको बताएं इनमें से कौन सा महाद्वीप में दोस्तों विश्व का सबसे अधिक व्यापार होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका महाद्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक व्यापार होता है। एशिया महाद्वीप की बात करें दोस्तों तो एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला तीसरा में आपसे क्या पूछा गया कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है। दोस्तों, आपको बताना कि ये जो दक्षिण अमेरिकी के राष्ट्र में इनमें से कौन सा जो देश है वो ओपेक का सदस्य है, ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली या फिर पेरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, वेनेजुएला। ठीक है, ये जो वेनेजुएला है दोस्तों ये ओपेक का सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट वन 4 में है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। आपको बताना है इनमें से कौन से दोस्तों जो भारत देश का सदस्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर साप्टा। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है एक साप्टा का सदस्य है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए थे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असम राज्य का जॉनबिल मेला संभवतः भारत का एकमात्र मेला है जो जाना जाता है। दोस्तों, ये जो मेला है जॉनबिल मेला ये किस लिए ज़्यादा फेमस है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस मेला में देखा जाए तो वस्तु विनिमय व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे वस्तुओं का विनिमय सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन 6 में क्या पूछा गया कि प्राचीन समय में रेशम व्यापार मार्ग जोड़ता था। दोस्तों, जो प्राचीन समय में रेशम व्यापार मार्ग है ये कौन सा देश से कौन से देश को जोड़ता था। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रोम को चीन से जोड़ता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। बात करें चीन की दोस्तों तो चीन जो दोस्तों अभी जनसंख्या की दृष्टि से सेकेंड रैंक पे आ गया है। ठीक है, वहीं भारत जो दोस्तों वो फर्स्ट रैंक पे आ गया है। तो आपको दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो भारत, और सेकेंड स्थान पे कौन सा है, तो चीन आ गया। ठीक है, अगले 7th में कि 17वीं से 18वीं शताब्दी में किन लोगों के द्वारा दास व्यापार किया जा गया। ठीक है, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो पुर्तगालियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा दासों का व्यापार किया जाता था, डच तथा स्पेनिश के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से ये सभी के द्वारा दोस्तों 17वीं से 18वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा दासों का व्यापार किया जाता था। ठीक है, अगला 8 में है कि विश्व व्यापार में किस वस्तु समूह का मूल्य सबसे अधिक है। दोस्तों, विश्व व्यापार में कौन से वस्तु का समूह का मूल्य सबसे अधिक है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो 8 का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन में ये हो जाएगा, मशीनरी तथा परिवहन उपकरण का दोस्तों सबसे अधिक मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट 9 में है कि जॉनबिल मेला किस राज्य में लगता है। दोस्तों, ये जो जॉनबिल मेला है इनमें से कौन से राज्य में लगता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो देखिए ये जो जॉनबिल मेला है दोस्तों ये असम राज्य में लगता है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला 10 में आपसे क्या पूछा गया कि दास व्यापार का उदय किस शताब्दी में हुआ था। दोस्तों, जो दास व्यापार है इसका जो उदय है वो कौन सी शताब्दी में हुआ। तो देखिए ये जो दास
व्यापार का जो उदय हुआ था ये 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट वन 11 में क्या पूछा गया कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जब दो देशों के बीच जब व्यापार होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला 12 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। ठीक है, तो 12 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम जो है जो कि एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। 13 क्वेश्चन क्या है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। दोस्तों भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार की बात करें तो कौन से किसके द्वारा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो समुद्र और वायु के द्वारा दोस्तों सबसे अधिक व्यापार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा समुद्र और वायु के द्वारा। ठीक है, वायुयान मतलब एरोप्लेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 14 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से पत्तनों को अरब सागर की रानी कहा जाता है। दोस्तों अरब सागर की रानी कौन से पत्तन को कहा जाता है, तो कोची पत्तन को दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन से पतन की स्थापना मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए की गई थी। ठीक, तो दोस्तों मुंबई पतन की दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन का स्थापना किया गया। ठीक है, इसी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया आपसे कि भारत में आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किसका। दोस्तों आयात और निर्यात, तो आयात में सबसे अधिक देखा जाए तो 16 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पाद का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोलियम जो है दोस्तों भारत देखा जाए तो सबसे अधिक दूसरे देशों से मंगाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 में कि भारत के निर्यात संगठकों में सबसे ज़्यादा भागीदारी वाली वस्तु कौन सी है, तो 17 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा विनिर्मित वस्तुएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 में है कि भारत में 1973 ईस्वी में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में उछाल क्यों आया था। तो दोस्तों 1973 में बात करें तो 1973 में जो पेट्रोलियम में उछाल आया था ये किस कारण से आया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 18 का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऊर्जा संकट के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला 19 में क्या पूछा गया कि स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा पतन भारत में सबसे अलग हो गया। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात देखा जाए दोस्तों तो 19 का जो सही आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी चिटगांव। ठीक है, ये जो चिटगांव पतन है दोस्तों ये भारत से अलग हो गया। चिटगांव कौन सा, ये जो चिटगांव पतन है ये कौन सा देश में स्थित है, तो ये बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 20 में क्या पूछा गया कि देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन कौन सा। दोस्तों देश की सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन की बात करें जिसे प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा मुंबई पतन। दोस्तों एक प्राकृतिक पतन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा और यह देश का सबसे बड़ा पतन है। अगला 21 में है कि मार्मागाओ पतन कहाँ स्थित है। दोस्तों ये मार्मागाओ पतन है ये कौन सा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मार्मागाओ पतन की बात करें दोस्तों तो ये जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में समुद्री पत्तनों की संख्या अधिक है। तो दोस्तों भारत में समुद्री पत्तनों की संख्या सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र में है, तो 22 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिमी घाट पर। ठीक है, पश्चिमी घाटों में दोस्तों सबसे अधिक समुद्री पत्तनों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि चिटगांव पतन निम्न में से किस देश में स्थित है। दोस्तों आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि ये जो चिटगांव पतन है ये बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष 2016 से 2017 में कितना रहा। ठीक है, तो 24 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 44,29,762 करोड़। ठीक है, अगला 25 में आपसे क्या पूछा गया कि भारत सरकार की 5 वर्षीय पहली विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 कब जारी की गई। ठीक है, तो 225 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1 अप्रैल 2015। ठीक है, 26 क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा पतन पश्चिमी तट का नहीं है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा पतन दोस्तों जो कि पश्चिमी तट का नहीं है, तो 26 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा हल्दिया। ठीक है, हल्दिया जो है जो कि पश्चिमी तट का नहीं है। ठीक है,
27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट का नहीं है। वहाँ पे आपसे पश्चिमी पूछा गया, यहाँ से आपको पूर्वी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लखपत है दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोची पतन स्थित है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो कोची पतन है ये कौन सा राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित पतनों में से कौन सा प्राकृतिक पतन नहीं है। आपको पता है निम्न में से कौन सा जो कि एक प्राकृतिक पतन नहीं है। ठीक है, तो मुंबई की बात करें दोस्तों तो ये जो मुंबई पतन है ये एक प्राकृतिक पतन है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर। चेन्नई जो है दोस्तों, चेन्नई पतन जो है ये मानव निर्मित पतन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन क्या है कि मार्मागाऊ पतन से किस वस्तु का निर्यात होता है। तो 30 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, मसाले का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए। और दोस्तों अभी CUT एग्जाम को में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि दोस्तों ज्योग्राफी डायमंड पेपर में आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। जब हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी करवाऊंगा। तो आप यदि आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते उसके बाद यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पड़ेगा और उसको पढ़ेगा तो वहाँ पे बहुत सारे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जान पाएगा। इसलिए दोस्तों मैं हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।